हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट 4। यह वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जा करके देख ले। दोस्तों, ये हमारे चैनल पर इसकी कंप्लीट कोर्स चलाई जा रही है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप यह कोर्स को पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में आप लोगों को पढ़ना है राइटिंग स्किल्स के बारे में। हम लोग किस तरह से लिखते हैं, उसमें क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या ग्रामर्स के कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। जो कि बेसिकली थोड़े बहुत इंग्लिश के टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो दोस्तों, हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है कि अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसी को सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, उसे ही हम एक सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब हो गया आप जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, वो हो गया सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट का मतलब हो गया कि उसके बारे में क्या बातें हो रही है, जो उसके बारे में बातें हो रही है उसे ही हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सेंटेंस बहुत तरह का हो सकता है, या तो आपको स्टेटमेंट होगा, या तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, या एक्सक्लेमेशन होगा, या कमांड होगा। बहुत तरह के आपके सेंटेंस हो सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर 4 टाइप्स के सेंटेंस को आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव और तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी, चौथा होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, इस चारों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसे बहुत ही आसानी से समझते हैं। सबसे पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसका मतलब क्या होता है? टेल्स समथिंग, मतलब कि आप किसी बात को बताते हैं। जैसे आई गो टू मार्केट, डैट मीन्स कि ये मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं मार्केट जाता हूँ। तो ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है? आस्किंग अ क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, ये भी आपका एक क्वेश्चन में आ गया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को आप बताते हैं। जैसे कि आप स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं हुर्रे, या फिर आप बोल देते हैं आह, या फिर आप बोलते हैं जैसे कि अलाश। इस टाइप के जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को दिखाते हैं, उसे ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? गिव्स अ कमांड, एंड्स विद अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये भी आपका एक तरह से कमांड देते हैं कि किसी चीज़ को ऑर्डर देना, तो वो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस आपके होते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी जो आप बातें बोलते हैं, जो आप लिखते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। 8 पार्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बस जानना है, क्योंकि बेसिकली ये इंग्लिश का एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डीप में इंग्लिश नहीं पढ़ना है। तो टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। तो 8 पार्ट्स में क्या कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हो गया वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में फ़िलहाल आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपको इंग्लिश के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है और यहाँ पर आपको इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं आर्टिकल राइटिंग। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप पता है कि आर्टिकल राइटिंग लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है, ताकि आप बहुत ही आसानी से आर्टिकल राइटिंग भी सीख सकते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है? आपको टॉपिक लिखना है आर्टिकल का। दूसरा बात, आपको लिखना है बाई XYZ, यानी आप जो लिख रहा है उसका नाम लिखिए। और स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद काउजेज ऑफ द टॉपिक, क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद कुछ स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ आपके पास परफेक्ट नॉलेज है, कुछ स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, तो आप उसको बताइए। उसके बाद क्या है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टॉपिक। और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है कि आपका क्या स्टेप है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको लास्ट में कंक्लूड कर देना है। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है और उसके कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो अ पैराग्राफ इज़ अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि
एक सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस है, यानी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जो कि एक सिंगल टॉपिक के ऊपर है। एक सिंगल टॉपिक के ऊपर अगर हम कोई बातों को लिखते हैं एक जगह पर, उसे ही हम पैराग्राफ कहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपको इतना ही बातें जानना था इस चैप्टर में। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आप अगर चारों वीडियो देख लेते हैं तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।